वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ का कॉम्पिटिटिव सीरीज और हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर दो काम आपने कर लिया ना, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता आपका, ना तो परी रोक सकती है ना ही मगरमच्छ रोक सकता है। दो काम क्या करना है, पहला तो जितना क्वेश्चन मैं चैप्टर में यहाँ पे करवा रहा हूं ना, उस क्वेश्चन का एक नोटबुक बना लीजिए और क्वेश्चन जिह्वाग्र होना चाहिए। क्वेश्चन जिह्वाग्र होने का मतलब यह है कि यहाँ मैं टाइप करवा रहा हूं, कितने टाइप पॉसिबल हो सकते हैं, अभी तक जो पूछा गया है और आगे जो पूछा जाएगा, वो काम करना है कि आपको इस सभी कॉन्सेप्ट को दिमाग में छाप लेना है। और साथ में क्वेश्चन बैंक, दो काम कर लिया ना तो बेड़ा पार है। मैथ में तो आप भूकंप मचा के आएंगे। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। डेली सुबह के 7 बजे मिलते हैं कॉम्पिटिटिव सीरीज में। अगर कोई डाउट हो, कोई ओपिनियन हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम आपके ओपिनियन और डाउट पे काम जरूर करेंगे, अगले दिन उसका आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बकेती हम बीच में करते रहेंगे, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। कह रहा है फादर का एज जो है उसके सन के एज का 3 टाइम्स है। पहला प्रेजेंट एज की बात, इसमें प्रेजेंट एज लिखा नहीं है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम मानेंगे प्रेजेंट एज की बात हो रही है। तो फादर का एज कितना है? फादर एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। तो अब यहां से हम रेशियो निकाल लेंगे कि फादर और सन के एज का रेशियो कितना है। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां से s 3 के साथ गुना में है, s मान लेते हैं सन का एज, f मान लेते हैं फादर का एज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हैं तो लैंग्वेज नहीं लिखना है, इस तरीके से दिमाग लगाना है। तो ये 3 के साथ s गुना में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा f बाय s इज इक्वल टू, इधर 3 बच गया, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि फादर और सन के एज का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। ये प्रेजेंट एज का रेशियो निकला है, क्योंकि ये जो कंडीशन दिया हुआ है प्रेजेंट एज का है। हालांकि प्रेजेंट एज मेंशन नहीं है, लेकिन आपको खुद समझना है। तो ये हमें एक रेशियो पता चल गया। ये PR एज लिख देते हैं, प्रेजेंट एज का रेशियो। आगे क्या दिया हुआ है? 5 ईयर बिफोर द एज ऑफ सन वाज 1/6 टाइम्स ऑफ हिज फादर। कह रहा है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मतलब -5 ईयर, ऐसे लिख दे रहा हूं, मतलब 5 साल पहले। अब यहां पे क्या कह रहा है कि सन का जो एज था ना, सन का जो एज था वो उसके फादर के एज का 1/6 था। 1/6 मतलब 1/6 था, 1/6 टाइम्स ऑफ हिज फादर एज। तो 1/6 टाइम्स ऑफ हिज फादर एज। तो यहां से हमें f बाय s निकालना पड़ेगा ताकि फादर और सन के एज का रेशियो निकल जाए। तो क्या करेंगे, इस 6 को इधर भेजेंगे, गुना होगा s के साथ, तो 6 गुना s इज इक्वल टू 1 को f से गुना करेंगे, f ही रहेगा। यहां से हमें f बाय s निकालना है ना, तो s इधर गुना में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू f बाय s हो गया। अब 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो तो 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फादर और सन के एज का रेशियो 5 साल पहले कितना था? 6:1 था। ये हमें रेशियो पता चल गया। इतना तो आपको करना पड़ेगा। ये सभी जो मैंने किया आपको समझाने के लिए किया मित्र। एग्जाम तक में आपकी फ्लुएंसी इतनी होनी चाहिए कि ये पढ़ते ही हमको चमक जाना चाहिए कि अच्छा ये दिया हुआ एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो f बाय s मतलब फादर और सन के एज का रेशियो 3:1 हो जाएगा। ये कंडीशन पढ़ते ही ये वाला स्टेप आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए। लेकिन अगर लर्निंग स्टेज है तो आपको घबराना नहीं है कि मुझे तो नहीं आता, नहीं चमक रहा है। किसी को भी शुरू में नहीं चमकता है। जब बार बार ये चीजें आप करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, अब यहां पे देखो, यहाँ पे हमने लिख लिया फादर और यहाँ पे सन। पहले 5 साल पहले, -5 ईयर का मतलब 5 साल पीछे जाएंगे। अगर +5 ईयर लिखते हैं या +10 ईयर तो 5 साल या 10 साल आगे। प्लस और माइनस को इस तरीके से अपने आप समझने के लिए एक साइन बना लिया। अब यहाँ पे एज का रेशियो 5 साल पहले कितना है? 6:1, तो 6:1। ठीक है, और प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 3:1, तो 3:1। घबराओ मत, ध्यान से सुनो। ये है -5 ईयर मतलब 5 साल पहले। ये जो है प्रेजेंट है, PRESENT, प्रेजेंट एज। ठीक है, एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन अभी आपको समझने के लिए लिख रहा हूं। इसके बाद ध्यान से सुनो, लटकले बेटा तो गल्ले बेटा, है ना, इसलिए ध्यान, एकदम सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब जो इसके बाद करेंगे ना,
हम देखेंगे कि यहाँ जो एज का एज के लिए टर्म है, फादर के एज का जो रेशियो वाला टर्म है उसका डिफरेंस कितना है, मतलब 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ 3। और यहाँ जो सन का एज के लिए रेशियो का टर्म है उसका डिफरेंस कितना है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो यहाँ जो डिफरेंस है, इस दोनों का जो डिफरेंस है फादर के लिए जो है उसका डिफरेंस, और यहाँ जो सन के लिए डिफरेंस है उस वह दोनों इक्वल नहीं हो तो हम क्या करते हैं, अगर ये डिफरेंस यहाँ पे जितना आता उतना ही ये डिफरेंस उतना ही आ जाता यहाँ पे, तब तो हम डायरेक्ट करते। लेकिन अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है, यहाँ पे 3 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला जो रेशियो का टर्म है उसके डिफरेंस से नीचे वाले रेशियो के टर्म को गुना करेंगे, और फिर नीचे वाले जो टर्म है रेशियो का उसके डिफरेंस से ऊपर वाले टर्म को गुना करेंगे रेशियो के टर्म को, ताकि ये जो डिफरेंस है ना बराबर आ जाए। ठीक, तो अब ऊपर वाले रेशियो के टर्म जो है उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे 5, तो 5 से नीचे के टर्म को गुना कर दो, इसको भी और इसको भी। और नीचे वाला जो ओरिजिनल टर्म था 3:1, इसका डिफरेंस कितना है, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो ऊपर वाले रेशियो के टर्म को 2 से गुना कर दो। ठीक है, 2 से गुना कर दिया। अब ओरिजिनल ये हो गया 15 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 क्योंकि 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 12। ठीक है, अब तुम डिफरेंस निकाल के देखो, 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 15 में से 12 घटाओगे तो 3 यूनिट आ गया। यहां भी सेम ही आएगा, 5 का 5, 5 है यहाँ पे, यहाँ 2 है, तो 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा, सेम डिफरेंस आएगा यहाँ और यहाँ। अब देखो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस किसको शो करेगा, इसके गैप को, उम्र के गैप को। ये प्रेजेंट एज है, ये 5 साल पहले का एज का रेशियो है, ये प्रेजेंट एज का रेशियो है, ये 5 साल पहले के एज का रेशियो है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, 5 साल का होगा। अगर 10 साल पहले के एज रहता ये तो 10 का डिफरेंस होता। आप ध्यान से समझो, अगर यहां नहीं समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूं अभी आपकी उम्र 15 साल है, तो 10 साल पहले आपकी उम्र कितनी रही होगी, ऑब्वियसली 5 साल है ना। अभी आपकी उम्र 15 साल है, तो 10 साल पहले कितनी रही होगी, तो 10 घटा दोगे उसमें से 5 साल। अब कह रहा हूं अभी के उम्र में और 10 साल पहले के उम्र में कितने का डिफरेंस है, तो 10 साल पहले का उम्र कितना था आपका 5 साल, तो 5 साल को घटा दो अभी के उम्र में 15 साल में से, तो 10 साल हुआ। तो वही डायरेक्ट जितना हम पीछे जा रहे हैं वही तो गैप हो रहा है कि ये प्रेजेंट एज है, ये 5 साल पहले का उम्र है, तो इसके बीच में कितना का गैप है, 5 ईयर का। तो ये जो 3 यूनिट निकला है इसके बीच का गैप, ये 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5 ईयर को। यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 यू के साथ में गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो 5 ईयर बटे 3 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू हमने निकाल लिया। 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, कितना है 5y/3, मतलब 5/3 साल है, y4 ईयर। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया। पूछा क्या जा रहा है इसमें, फाइंड द एज ऑफ मदर एंड सन, मदर और सन का एज निकालना है। तो यहां तक जो क्वेश्चन का पार्ट है उससे एक आदमी का एज निकलेगा, उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे और क्या मदर के बारे में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया ना, कितना है 5y/3 है। तो किसका एज निकालना है, सन का प्रेजेंट एज। तो सन का प्रेजेंट एज कितना है 1 × 5, मतलब 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट, U4 यूनिट, हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट U मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5y/3 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 5y/3, 5y/3, y4 ईयर, तो 5 × 5 = 25/3, तो कितना हो गया 25/3 साल। ये क्या हो जाएगा, सन का एज हो जाएगा। अब आगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ हिज मदर, कह रहा है उसके मम्मी का जिस टाइम शादी हुआ था उसके पापा से, शादी किससे होगा, उसके पापा से ही होगा। She was 5 years younger to his father, मतलब वो अपने उसके पापा से 5 साल छोटी थी। यंगर मतलब छोटी, मतलब जवान थी, उसके पापा से 5 साल जवान थी, मतलब छोटी थी, है ना। ओल्डर रहता तो ज्यादा होता, 5 साल बड़ी होती, तो यहाँ पे 5 साल छोटी थी। फाइंड द एज ऑफ मदर एंड सन, तो सन का तो एज निकल गया ये। अब मदर का एज निकालने के लिए पहले हमें फादर का एज निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट एज कितना है फादर का। तो फादर का प्रेजेंट एज 5 या 15, परसेंटेज कितना हो गया 15 यूनिट। तो 15 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 15 यूनिट का वैल्यू कैसे, U4 यूनिट, तो 15 गुना 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5y/3, 5y/3
3, y फॉर ईयर है ना, 3 पच्चे 15, मतलब 5 पच्चे 25, कितना हो जाएगा 25 ईयर। एक बार मैं देख लेता हूं कहीं कट तो नहीं रहा ना, नहीं कट रहा है, संजोग की बात है ना। तो ये किसका एज निकला है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर निकला है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शादी के टाइम में उसकी माँ जो थी 5 साल छोटी थी उसके पापा से, तो ये जो 5 साल का गैप होगा वो तो हमेशा बना हुआ रहेगा ना, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो पापा का भी तो उम्र बढ़ेगा। मान लो मैं और मेरे भाई के उम्र में 5 साल का गैप है, तो ये गैप तो हमेशा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे साल बढ़ेगा तो मेरा भी तो उम्र बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा। तो शादी के टाइम में अगर 5 साल का गैप था तो अभी भी तो 5 साल का ही गैप रहा होगा, भले उम्र बढ़ा होगा, दोनों का उम्र बढ़ा होगा, ऐसा तो है नहीं पापा का उम्र रुका हुआ होगा, मम्मी का उम्र बस बढ़ रहा होगा। तो अगर पापा का उम्र यहाँ पे 25 साल निकल गया प्रेजेंट एज, तो मदर का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 25 ईयर में से 5 ईयर घटा दो, तो 25 में से 5 घटाओगे तो 20 ईयर हो जाएगा। तो सन का प्रेजेंट एज, सन PRESENT प्रेजेंट एज बराबर कितना हो जाएगा 25/3, यहां पे जो निकाला है 25/3, 25/3 साल। और मदर प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, ये 20 साल, 20 ईयर। यही आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपको सही ऑप्शन टिक करना है। यहीं पे मान लो सन का और फादर का पूछा जाता, तो सन का फादर का पूछा जाता तो सन का ये हो जाता और फादर का ये हो जाता। मदर और फादर का पूछा जाता तो 25 ईयर हो जाता फादर का और 20 ईयर हो जाता मदर का। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x मान करके, यहां तक तो ये वाला चीज तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x मान लीजिए और उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग मेथड हुआ। स्कूल में जब हमें करना होता है, जहां लैंग्वेज लिखना होता है, वहां पे आप वो मेथड करेंगे। लेकिन जब 5 मिनट लगा करके आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल ही लिया तो सिलेक्शन तो होना नहीं है। इसीलिए जहां पे हमें ट्रिक लगाना है वो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टाइप याद रखना है। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब, आपके डाउट का समाधान जरूर करेंगे। डेली हम सुबह के 7 बजे मिलते हैं कॉम्पिटिटिव सीरीज में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ आपका वीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे वीडियो को वॉच कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। बहुत ही जल्दी हम लाइव भी आएंगे, ठीक है ना। फिर लाइव क्लास लेंगे सुबह में, फिर वहां पे आप लाइव हमसे बात कर सकते हैं, अपना ओपिनियन, अपना डाउट पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, we'll meet again in the next class. Until then, take care, see you, bye bye.